सब्सक्राइब करिए राज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलजी के ड्यूल इन्वर्टर एसी की सर्विस के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं एलजी के ड्यूल इन्वर्टर एसी की ग्रिल है, जिसको हम सर्विस किट के जरिए सफाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको वीडियो के जरिए कि एलजी के ड्यूल इन्वर्टर एसी में स्टेप बाय स्टेप सर्विस करते समय हमको क्या क्या चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें सर्विस धोनी चाहिए, क्या क्या चीज़ पे पानी नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये ग्रिल का नीचे का फ्लिप कवर है। इससे पहले टॉप कवर था और इसके बाद में हम इसके फिल्टर को साफ करेंगे। ये कहीं से अगर धब्बा ना छूटे तो अपन ब्रश की भी सहायता ले सकते हैं। और ये इसका फिल्टर है, एयर फिल्टर जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों, इस सर्विस किट को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही किफ़ायती सर्विस किट है और सस्ती भी है। चलो दोस्तों, हम आ गए हैं अब इसी के इंडोर की तरफ। ये जो हम लगा रहे हैं हमारी सर्विस किट के साथ में इंडोर का कवर आता है, और इस कवर को हम अच्छी तरह से इंडोर के वो ऑपरेटर को पहना करके और तब इसकी धुलाई करेंगे। इसमें पीसीबी की तरफ हमको एक पन्नी लगानी चाहिए, जिससे कि पानी के छींटे पीसीबी पर न जाएं, और नीचे एक बाल्टी लगा लेनी चाहिए, जिससे इस कवर के अंदर एक ड्रेन पाइप अलग से है जिसमें गंदा पानी जाता है और दीवारें गंदी नहीं होती है इस कवर की वजह से। बड़ी ही सावधानी पूर्वक हमको ये जो प्रेशर है, प्रेशर मशीन का सावधानी पूर्वक देना पड़ता है। और जरा सा प्रेशर देने के बाद हम इसके अंदर अपना जो हार्पिक आता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो जमी हुई डस्ट है वो आसानी से निकल जाए और कम पानी में ही अपना सर्विस का काम है जो हो जाए पूरा। हार्पिक लगाने के बाद ब्रश से इसकी थोड़ी सी इसको हार्पिक को हिलाएंगे, जिससे कि हार्पिक पूरी तरह से जो अपना वो ऑपरेटर है इसी का उस पर फैल जाए। ब्रश से थोड़ा सा हिलाने के बाद वापस हम प्रेशर मशीन से इस पर प्रेशर मारेंगे, तो सारा कचरा आसानी से यहाँ वो ऑपरेटर पे से निकल जाएगा और हमारा वो ऑपरेटर नए जैसा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब प्रेशर मारते हैं। दोस्तों, हमको जो प्रेशर मशीन का प्रेशर है वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ही मारना है, और राइट हैंड की तरफ तो बहुत कम मारना है, क्योंकि राइट हैंड की तरफ पीसीबी होती है और वो इलेक्ट्रिक पार्ट है। अगर वहाँ पे अगर पानी के छींटे जाएंगे तो हो सकता है पीसीबी खराब हो जाए, तो इस चीज़ की हमें सावधानी रखनी चाहिए।
वैसे तो हमने पन्नी लगा रखी है उधर की साइड, जिससे कि उधर पानी ना जाए, लेकिन फिर भी हमको थोड़ी सावधानी रख करके और ये सफाई का कार्य है पूरा करना चाहिए। अब ये वो ऑपरेटर हमारा जहाँ तक कि साफ हो चुका है। काफ़ी रेत जमी हुई थी इसके अंदर, वो सारी रेत निकल जाएगी इसमें। इसमें नीचे बाल्टी लगाना ज़रूरी है, जिससे कि गंदा पानी। ओके दोस्तों, वो ऑपरेटर को धोने के बाद सूखे कपड़े से हमको वो ऑपरेटर साफ करना चाहिए और ड्राई करके इसको तब इसमें वापस से इसका जो ग्रिल है वो लगाना चाहिए कवर। अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक पार्टों को भी हमको थोड़ा साफ करना चाहिए। अच्छी तरह से साफ करने के बाद में हम इसमें अब ऊपर का जो ग्रिल है वो लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमको ये साफ करनी चाहिए, जिससे कि जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। सफाई हमेशा हमको वर्टिकल में ही करनी चाहिए। वर्टिकल हाथ ऊपर नीचे करके, हॉरिजॉन्टल हाथ करेंगे तो शायद अपनी जो वो ऑपरेटर है उसकी पंखुड़ियाँ तो मुड़ जाएंगी। तो ये हमने ग्रिल कवर लगा दिया है। देखिए इस प्रकार से ऊपर से लॉक अच्छी तरह बैठ जाए। लॉक बैठने के बाद में इस पे एक स्क्रू राइट हैंड पे होता है, एक स्क्रू लेफ्ट हैंड पे होता है। और स्क्रू कसने के बाद में इसका नीचे का जो कवर है वो लगाएंगे। अब ये लॉक बैठाए जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लॉक बैठनी चाहिए, जिससे कि आवाज़ ना करे ग्रिल। ग्रिल को भी सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए, जिससे कि एसी की चमक है वो हाथ के धब्बों वगैरह से लग जाते हैं। साइड में स्क्रू है राइट हैंड पे और एक लेफ्ट हैंड पे स्क्रू है। ये ऐसे ही तो लगता है और ऐसे ही ये खुलता है। नीचे से ब्लोवर भी साफ कर दिया हमने इसका। अब इसके नीचे वाला कवर लगाएंगे। ये इसका नीचे वाला कवर है। ये नीचे से लॉक बैठा करके ऊपर की तरफ दबा दो इसको, तो ये आसानी से लग जाता है। इसके कोई स्क्रू नहीं होते।
यार सो जा काम दूसरी लाओ ये खुद ही बता दे काय दिक्कत है नहीं है खुद ही बता दिया आराम देते हैं खुद ही मतलब यहाँ पर डिस्प्ले पे शो कर दे कोई दिक्कत हो तो साइड में सो कर साफ कर लेंगे दो फिल्टर दे बजा दे बड़ा हो गया मैंने टूट गया तो अरे दाब तो पड़ेंगे टूटे उसमें लेकिन जरिए काम कपड़ा था सारा बार ये हो यार जब तो कर सकते हैं आप हैं खुद ही कर सकते हैं सीख लो कोई चल जाए सीख गए और वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल पर सीख जाओ आप कैसे कर भाई चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं हम आउटडोर की तरफ। आउटडोर को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे धुलाई करके प्रेशर पंप से, जिससे कि आउटडोर पे जमी हुई सारी रेत निकल जाए। इसके हीटिंग कंडेंसर को भी साफ़ करते हैं बढ़िया तरीके से। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आउटडोर के अंदर एक पीसीबी होती है जिस पे पानी जल ना जाए। थोड़ी सावधानी पूर्वक पानी का जो प्रेशर है वो डालना चाहिए। बस पीसीबी का ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो मेन चीज़ पीसीबी है। अगर पीसीबी में पानी चला गया तो हो सकता है अपना आउटडोर चले ही ना। तो पीसीबी का ध्यान रखते हुए हमें पानी का प्रेशर देना चाहिए। हाँ अंदर के जाली वाली तो हमने साफ कर लिया पिछली बार नहीं वो तो नॉर्मली अपन करते रहते हैं वो तो महीना 2 महीना में जरूरी है काम ये दूसरी तरफ से आउटडोर की सफाई कर रहे हैं हम। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई और क्वेरी के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपके लिए बेहतर वीडियो बनाएं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसा ही अपना सहयोग देते रहें हमको, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और इससे भी और बढ़िया वीडियो हम आपके लिए बनाएं। एसी और होम अप्लायंस रिपेयरिंग संबंधित वीडियो और डेमो वीडियो हम आपके लिए बनाएं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि एसी की जो प्री सर्विस है, जिसको कस्टमर खुद भी कर सकता है, वो कैसे होती है। वो अगली वीडियो में हमको बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।